Welcome to Shark Tank India Season 2, co-presented by ACO, payments partner Cash Free Payments, ideas partner Small Case, co-powered by Pokerbazi, money partner 5 Money, ऑनलाइन फूड पार्टनर ईटफिट, आईवे पार्टनर लेंसकार्ट। इस सीजन की पिचेस इतनी ज्यादा शानदार और थ्रिलिंग है कि दिल की धड़कन पक्का बढ़ने वाली है, गारंटी। तो मैंने तो कर ली है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मैं कहूंगा आप भी कर लें, गहरी सांस लें और चलें एपिसोड शुरू करते हैं। अरे वाह, सावधान शार्क्स। शार्क्स, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको खाना है घर का खाना, घर का खाना, घर का खाना। अगर मैं ये बोलूं कि आपका घर का खाना भी अनहेल्दी है, जी हाँ, आपका घर का खाना भी अनहेल्दी है। उसके कारण है हमारा खाना बनाने का बर्तन और खाना बनाने का तरीका। जब भी हम वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं, उसमें पानी डाल के उबालते हैं, नहीं तो ऑयल डाल के फ्राई करते हैं। उसकी वजह से उसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो सब खत्म हो जाता है। ऑयल ज्यादा यूज करने से हमें ज्यादातर ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसा बीमारियां भी बढ़ रहा है। और एल्युमिनियम टेफ्लॉन कुकवेयर यूज करने से ज्यादातर कैंसर, अल्जाइमर्स ऐसा हानिकारक प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। That's right. इसलिए ऐसे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं इंडिया का रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट न्यूट्रीकुक ऑयललेस एंड वाटरलेस कुकवेयर। मैं हूँ आशा, मैं बैंगलोर की हूँ। अरे वाह, मैं हूँ रविकुमार रेड्डी, पुंगनूर गांव, आंध्र प्रदेश को। अरे वाह। So, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस न्यूट्रीकुक का फीचर्स। एक न्यूट्रीकुक कुकवेयर बना हुआ है पूरा 316L सर्जिकल ग्रेड से, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में यूज करता है इम्प्लांट्स के लिए। इसका मेन टेक्नोलॉजी है बेस। इसमें डिफरेंट मेटल अलॉय से हमने कंप्रेस किया है 2000 टन प्रेशर से। इसकी वजह से वी कैन यूज मीडियम फ्लेम में हो सकता है, सो हाई फ्लेम का जरूरत ही नहीं। इसकी वजह से हमें 50% का गैस भी सेव होता है। जब भी हम खाना पकाते हैं, वो पका हुआ नहीं वो देखने के लिए हमेशा ढक्कन को ओपन करते हैं, जहां से हमारा हाथ भी जल जाता है। लेकिन इसमें है एक थर्मोवॉश, जिसमें मीटर दिखाता है कि आपका खाना पका कि नहीं। इसी बर्तन में आप चपाती, केक, बिस्किट, पिज्जा, तंदूरी, कबाब, नेम दैट रेसिपी, वो सब इसमें बन जाता है। She's too good. जब आपको चपाती बनना है, इसको तवा जैसे यूज कर लेना। जब आपको इडली बनाना है, इडली कुकर का जरूरत नहीं, खाली 2 ग्लास वाटर डाल दीजिए, आपका इडली प्लेस रख दीजिए। सो अगर आपको कैरेट हलवा करना है, बीटरूट हलवा करना है, ये सब करने के लिए जब भी हम हमेशा मिक्स करते रहते हैं, उसके वजह से उसमें जो भी नेचुरल स्वीटनेस है वो तो पूरा चल जाता है। लेकिन इसमें इसके स्टीमर को ऐसे रख के, इसे रखने से दिस इज कॉल्ड एज सिमरिंग प्रोसेस, ताकि जो भी स्टीम है वो तो चलेगा, आपका नेचुरल स्वीटनेस वैसे रहता है, ताकि आपको 50% शुगर भी कम हो जाता है। ये सब हम प्रैक्टिकल भी बना के दिखाते हैं। आशा, ये शार्क टैंक है मास्टर शेफ ने। सो ये है पूरा कॉम्पैक्ट किचन है, सब कुछ एक जगह में आ जाता है। और एक चीज से अगर आपको तैयार होना है तो इसको ही आप मिरर जैसे यूज करके तैयार कर सकते हैं। ज्यादा हो गया। ये दिस वाज लिटिल टू मच। अच्छा बस आ जाओ, आशा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बस करो। ओके आशा, आप अपना आस्क बता दीजिए बस, और कुछ मत बताना। हर एक घर को एक कुकवेयर का पहुंचाना है हमारा मेन विजन है। Right. एंड हमारा आस्क है 2% इक्विटी फॉर 1 करोड़। चलिए शार्क्स, बदलते हैं हम कुकिंग का आउटलुक विद न्यूट्रीकुक। वाओ, आपका पैशन एंड एक्साइटमेंट अबाउट आप जो बिल्ड कर रहे हैं, इनक्रेडिबल, एंड आपकी Thank you एनर्जी so भी much. बहुत ऑसम है। Thank you. कहाँ से आपने यहाँ की इसकी शुरुआत की, ये बताइए। एक्चुअली हम लोग ये इंडस्ट्री 23 years of the experience, अच्छा, but so many years only foreign companies existing में है मैडम, इंडियन कंपनी कोई भी नहीं। तो ये प्रोडक्ट हम लोग वो कंपनी में काम करते समय 10 साल के बाद हम ही लोग इंपोर्ट करना शुरू किया है।
देन हम लोग सोचा है ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में क्यों ना बना रहा है. सो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकली एक पर्सन स्ट्रांग था चेन्नई में, उससे टाइप होके हम लोग शुरू किया. 2019 में बिजनेस अच्छा शुरू हुआ. हम लोग बिना जीएसटी ऑलमोस्ट 80 लाख बिजनेस किया बिना जीएसटी फाइल में. अचानक एवरीवन नोस कोरोना हैज कम, बट हमारा बिजनेस है घर को जाके डेमो देखना, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट. बट कोरोना टाइम में वी कांट, हम लोग किसी का घर में भी नहीं जा सकते. ऐसा जरा डाउन हुआ उस समय. इस साल में ओनली 13 लाख किया बिना जीएसटी. नाउ हम लोग रेडी है मार्केट पे जाने के लिए, इसलिए हम लोग आपके सामने पूछने के लिए आया है इधर. एक चीज बस समझ लूं, आपने ये प्रोडक्ट आपका डिजाइन इनोवेशन नहीं है? नो, ये प्रोडक्ट इंडिया में तो 2 कंपनी है हमारे अलावा, बट वो लोग फॉरेन कंपनी का है. जर्मन कंपनीज दे आर डूइंग इन इंडिया. तो ये क्या फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली बताती है ये प्रोडक्ट्स? नो सर, हर एक कंट्री में सेम डिजाइन्स, ओनली हैंडल मीटर चेंज होगा. तो आपने कुछ इंडियनाइज किया है इसको? नो सर, इज एवरीथिंग व्हाट दिस प्रोडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री का खाना बन सकता है इसमें, इंक्लूडिंग और इंडियन प्रोडक्ट. आप एक डेमो देने वाले थे? सो इसके लिए मुझे हमारा कोलिग को कॉल करना पड़ेगा. बुलाइए. बुलाओ. नमस्कार. ये हमारे टीम से है भवानी. नमस्ते. 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 शायद अब हमें 3 इंडक्शन स्टोव रखा है. एक में होगा वेजिटेबल्स बॉईल करेंगे वाटर में कैरेट, दूसरे बर्तन में होगा हमें चिकन बनाते हैं विदाउट ऑयल, और मेन और एक कुकर में हम बनाते हैं वेजिटेबल्स. सारे वेजिटेबल्स को विदाउट वाटर हम बनाते हैं. पहले 2 कुकर न्यूट्री कुकर है, ये तो नॉर्मल कुकर है. हम कंपैरिजन कुकर को नहीं दिखा रहे सर. मेन हमारा प्रोडक्ट है हेल्थ का प्रोडक्ट, इज विथ वाटर विदाउट वाटर. पानी में पकाने से विटामिन कैसा लॉस हो रहा है, बिना पानी कैसे विटामिन रिटर्न होकर दिखाने के लिए वो एग्जांपल. मैं आके वो प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ये बातें करेंगे. ये मिरर की तरह यूज करना चालू हो गया. सच में पागल शाह. What is your sales right now? Right now we're doing average in a year we did around 1 crore sir. And last month? Last month we did 8 lakhs sir. आपने इस कंपनी का वैल्यू 50 करोड़ लगाया ना? Okay sir. और आपका सेल अभी 1 करोड़ है. Because we had to seize a couple of people only, 2 and another 3-4 colleagues only we did this much sale as of now. When we appoint distributor, district and taluka number of people, then sale will be, it will be multiple like. कितनी ये सिर्फ हैदराबाद में बेचा है अभी तक? Yeah, we have 2,500 plus customers. ये ऑनलाइन बेचा है? ऑफलाइन मैडम. ये तो शॉप में ऑनलाइन में नहीं बिक सकता है क्योंकि इज अ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट, बिकॉज बहुत ज्यादा फीचर्स है इसमें. और बिना तेल बिना पानी बोले तो सब लोग पहले सोचते टेस्ट रहता है क्या. अभी ये जो आपने एक दिखाया डेमो, उसका प्राइस क्या है? ये पूरा सेट का है 32,710. 32,000. या बहुत महंगा है. इसका कॉस्ट क्या है आपका कॉस्ट? इट बी अराउंड 40%. 40% will be cost. 60% का ग्रॉस मार्जिन. तो करीबन 12,000 आपका कॉस्ट है. और मार्केट में सिमिलर नॉन हेल्दी प्रोडक्ट कितने का आएगा? 8,000 to 10,000. तो ये 3 times एक्सपेंसिव है. Yeah, that's the reason we are showing the demonstration sir. आपके बाकी जो 2 कंपेटिटर्स हैं, आपने बोला आप तीसरे प्लेयर है. Yes. उनका सेल्स क्या है? They're doing average per month 3.5 to 4 crores. और कितने साल से वो कंपनी इंडिया में है? 23 years. वो कैसे बेच रही है? ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव्स घर घर जाके बेचते हैं? इवन अमेरिका जर्मनी में भी ऐसा कंपनीज घर को जाके बेच सकते हैं. और उनका प्राइस और आपके प्राइस में क्या फर्क है? सेम प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल द स्मॉल वेसल व्हिच वी आर सेलिंग हियर फॉर 9,900, देयर प्राइस इज 19,000 चेंज. हमारा प्राइस जो है, दुनिया में ऐसा कुकवेयर कितना कंपनी है, सब लोगों ऐसा से नहीं है. लेस प्राइस हमारा न्यूट्री कुकवेयर. आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? नो, अब तक वी हैव इन्वेस्टेड अर्निंग्स एवरीथिंग बैक आल्सो अराउंड 4 crores. 4 crore. मतलब पूरा बिजनेस से ही आपने रीइन्वेस्ट किया? Business and पर्सनल some मनी? outside friends, relatives borrowed some money. कंज्यूमर जब इसे देखेगा, आप चाहे इसको कहीं भी पोजीशन कर, वो उसी कैटेगरी में देखेगा. ठीक है, तो उसकी नई कैटेगरी बनाने के लिए बहुत मुश्किल काम है ये. See, conversion ratio, sir. We have 2:1 is compulsory conversion. 50% conversion. Yes. 50% from presentation to sale. Yes. But from lead to sale is not 50%.
आप लीड टू सेल की कन्वर्जन बताइए। See, if you have 5 leads, at least 2 demos will take place. 2 One demos sale. में 1 साल आएगा. तो 20% Yeah, लीड टू सेल। is इंसेंटिव कितना देते हो सेल्स पर्सन को? between 20 to 30% margin for them. नो And we वंडर, provide. इसीलिए 50% कन्वर्जन। No, because वो घर से निकलता ही नहीं है, वो पैर पकड़ लेता है, भाई तू नहीं खरीदेगा तो ले। पर आपने 50 करोड़ का वैल्यूएशन कैसे लगाया? ये तो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट, कस्टमर कोई भी बिना 25,000 के अंदर तो नहीं खरीदता, मिनिमम 25,000 सेल है ये। एंड अब तक आप सोचना चाहिए, ओन 5 लोग मिला के 1 करोड़ बिजनेस किया तो अब 50 पीपल कितना कर सकते हैं, 5,000 पीपल कितना कर सकते हैं। आपने बोला 25,000 हर कस्टमर लेता है और आपके 2,500 कस्टमर Yes. तो 6 करोड़ प्लस का सेल्स किया है या आपने। बिकॉज वी आर लास्ट 4 इयर्स, पहले 1 करोड़, उसके बाद कम हुआ, लास्ट ईयर भी 1 करोड़ किया, अब ऑलरेडी 40 लाख किया मैंने। आप ये 1 करोड़ लेके करोगे क्या और शार्क से चाहते क्या हो? राइट नाउ और प्रॉब्लम इज मंथ एक्सपेंस बढ़ गया, मंथ होते हैं रेंट पे करना, सैलरीज पे करना, इसलिए एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। सो इसलिए वी नीड सम फंड्स आउटसाइड इंटरेस्ट देना। प्राइमरली मनी इज व्हाट यू नीड। मनी फंडिंग एंड आल्सो आपका नेटवर्क भी। आशा जी खाना दे दीजिए। अच्छा, खाना दे दीजिए, प्लीज। नहीं तो मैं आ जाता हूँ हेल्प कर। अमन जाओ यार। अनुपम ठीक से करके आना। जो प्लेट में है वो कैरेट है जो वाटर में बॉईल हुआ, और बॉल में जो है वो विदाउट वाटर। ओके, फर्क तो है बॉस, सॉफ्टर है थोड़ा, हेल्दियर लग रहा है। मैं वेजिटेबल्स आर डिलीशियस। या वेरी फ्रेश, वेरी मतलब मजा आ गया। कैरेट जो आपका विदाउट वाटर है ना, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। भाई चिकन भी बढ़िया अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू, आपने बनाया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी नाइस। तो बेसिकली आपका डेमो बहुत अच्छा था, प्रोडक्ट डेफिनेटली हैज पोटेंशियल, लेकिन आपका जो प्राइस पॉइंट है इस पे इसका मार्केट मुझे छोटा लग रहा है इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ऑल्सो इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। हमारे रेगुलर यूटेंसिल्स में भी अगर एकदम कम ऑयल से कुक किया जाए तो हेल्दी कुकिंग पॉसिबल है। तो ये कंप्लीटली ऑयललेस, एटलीस्ट मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। तो जैसे नमिता ने बोला, मुझे लग रहा है प्राइस थोड़ा हाई लग रहा है इसका, और दूसरा मेरे को इस प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं आपको ज्यादा सपोर्ट भी नहीं कर पाऊंगा। सो फॉर दैट रीजन ऑल्सो आई एम आउट। आज मैं इससे बाहर हूं क्योंकि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। 2% 50 करोड़ का वैल्यूएशन, और मैं बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर नहीं पाऊंगा। बट आई विल बी अ कस्टमर, बेस्ट ऑफ लक, वेल डन, वेल डन। आशा रवि, मैंने आपको पूछा आपको शार्क से क्या चाहिए, आपको शार्क से क्या चाहिए, लेकिन आपने यही कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए एक्सपैंड करना। आपका असली मकसद था कि 1 घंटे का डेमो देना। आपने वो दे दिया है, अभी आपका कन्वर्जन और भी बढ़ेगा। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो भी आपको चाहिए था आपने खुद ही ले लिया। थैंक यू फॉर द फूड, बट आई एम आउट। FY22 का प्रॉफिट कितना था आपकी बुक्स में? 5 lakhs। 5 लाख प्रॉफिट था। क्या लग रहा है भाई? उधार दे दो, उधार। तुम चिकन खाओ, चुप हो जाओ। ओके, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ इन द कॉम्बिनेशन के एक प्रीमियम प्रोडक्ट होगा जो एजुकेशन के थ्रू, उसका यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बना के, एंड उसका एक अफोर्डेबल रेंज ई कॉमर्स के थ्रू एक बड़ा बिजनेस बना के, क्योंकि तभी आप वो जर्मन कंपनी से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। अरे वाह। 50 लाख रुपए इक्विटी फॉर 10% एंड 50 लाख इन डेट फॉर 12% इंटरेस्ट। ये आपका जो लास्ट ईयर का 80 लाख का रेवेन्यू था उसके बेसिस पे है, जो काफी स्टीप है। तो ये एक नॉन नेगोशिएबल ऑफर होगा। तो आप सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टीज आएंगे, मैं आपको मार्केटिंग में हेल्प कर पाऊंगी और ई कॉमर्स में हेल्प कर पाऊंगी। तो आप आए थे 50 करोड़ के लिए, अभी आपकी वैल्यूएशन है 5 करोड़। वो 50 करोड़ तो आपको पता है कि
Can we just get a minute? Yeah, please. Thank you. Shark Vinita Singh, welcome to Shark Tank. Generous deal है, शार्क की डील का है. Welcome back. Welcome back. हम लोग ऑफर Counter offer करना 1 crore for 10% and 50 lakhs debt. नहीं, आप 1 करोड़ के आस्क के साथ आए थे. सर. आप अभी बोल रहे हो कि you want 1.5 crores? Have you increased your ask? Because we have a strong belief that at least we can get 2-3 sharks in this program. Because best Ravi product. Kumar, अरे let me talk. This is my sorry, deal. Please. Go. I don't accept the counter offer. मेरी ऑफर जो है वो सेम रहती है 50 lakhs for 10% and 50 lakhs in debt. और ये बहुत generous offer है given the stage where you are at. Okay? Whoa, Shark Vinita Singh. Okay, we accept. डील पक्की. Okay, थोड़ा smile करो. We have a deal. Thank you and welcome to Nutrico. Awesome. Yes, congratulations. Shark Vinita Singh. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, sir. आशा जी, रवि जी, congratulations once again on bagging Vinita's deal. Thank you. अब उनसे तो आपने इन्वेस्टमेंट ले ली, अब आपकी बारी है इन्वेस्टमेंट करने की. देखो, अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए आप क्या चूज करेंगे? आईटी इंडस्ट्री स्टॉक्स का कलेक्शन आईटी स्मॉल केस या रियल्टी इंडस्ट्री स्टॉक्स का कलेक्शन रियल्टी स्मॉल केस? रियल्टी स्मॉल केस. क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक हमने ज्यादा जो भी कमाया है वो तो पूरा इंडस्ट्री हमारा कंपनी में ही इन्वेस्ट किया है. Okay. अब तो लेट मी इन्वेस्ट इन नया चीज में, यानी कि रियल्टी में, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी अच्छा. रहता है. So you want to go ahead with realty small Real, case. yes. So sir, I would request you to please click on realty small case. Congratulations, इसी टेरिफिक सोच के कारण स्मॉल केस आपको गिफ्ट करता है 51,000 रुपए का रियल्टी स्मॉल केस सीधे आपके डीमैट अकाउंट. पोर्टफोलियोज मैनेज्ड बाय द फाइनेस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं. स्मॉल केस की ऐप पर एक्सपर्ट्स के बनाए हुए टॉप इंडस्ट्री स्टॉक्स के पोर्टफोलियो पाने के लिए डाउनलोड करें स्मॉल केस ऐप जल्दी. शार्क्स, मैं आज यहाँ अपने फ्रेंड दीपाली और मनीष की कहानी सुनाने वाला हूँ. दीपाली और मनीष छत्तीसगढ़ के एक छोटे शहर बस्तर में रहते हैं. 8 साल की शादी होने के बावजूद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं है. दीपाली और मनीष की कहानी बस इनकी कहानी नहीं है, बल्कि आज ये भारतवर्ष के हर 7 में से एक कपल की कहानी है. इनफर्टिलिटी या निसंतानता एक ऐसा टैबू या फिर सोशल स्टिग्मा है जिसके कारण कई बार कपल समाज में मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते और अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं. ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन आज अवेलेबल नहीं है. एक एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे IVF और IUI होने के बावजूद भी केवल 1% कपल ही हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसका कारण है प्राइवेसी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी. इन्हीं इनफर्टाइल कपल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर के आए हैं वर्ल्ड का फर्स्ट होम IUI किट. हेलो शार्क्स, मेरा नाम विक्रम राजपूत है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ. हेलो शार्क्स, मेरा नाम चंदन प्रसाद है, मैं झुमी तिलैया झारखंड से आया हूँ. वाओ. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है सोहन साहू, मैं भी रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ. IUI यानी इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, जिसे हिंदी में कृत्रिम गर्भधारण कहते हैं, ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की फ्रंट लाइन प्रोसीजर है. ये प्रोसीजर 3 स्टेप्स में होता है. सबसे पहले ओवुलेशन ट्रैक किया जाता है, उसके बाद होता है स्पर्म प्रिपरेशन, जिसमें लाइव स्पर्म को सीमेन और डेड स्पर्म से अलग किया जाता है. उसके बाद होता है इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाया जाता है. और इसे करने के लिए एक एंड्रोलॉजिस्ट और एक गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है. पर अभी तक ये प्रोसीजर हॉस्पिटल में ही पॉसिबल था, पर अब ऐसा नहीं है. अब सुभाग होम IUI किट के आने से
ये सारी प्रक्रिया घर पे ही की जा सकती है। हमारे इस किट में सबसे पहले ओवुलेशन ट्रैकिंग के लिए ओवुलेशन स्ट्रिप होता है, जिससे हम इंसेमिनेशन डे का पता कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वी कंसीव, जो कि एक मेंस्ट्रुअल कप जैसा होता है, सॉफ्ट कप, जिसके हेल्प से बहुत इजीली इंसेमिनेशन किया जा सकता है। और अगर स्पर्म वॉशिंग की जरूरत है तो हमारा एंड्रो वॉश है, जिससे स्पर्म वॉशिंग किया जाता है। हमारे ये दोनों प्रोडक्ट्स पेटेंट ग्रांटेड है। साक्ष, हमारा विजन है कि हम ऐसे पोर्टफोलियो ऑफ डिवाइसेस बनाएं जिससे पेशेंट्स कोई भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। साक्ष, हमारा आस्क है 50 लाख के बदले 1% की इक्विटी। साक्ष, जुड़िए हमारे साथ और दुआ लीजिए बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स की। वेरी नाइस। सो शार्क टैंक पे आप तीनों का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं एक अनोखे तरीके से आपका वेलकम करना चाहूंगी, एक पर्सनल स्टोरी आपको बता के, क्योंकि ये पर्सनल स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे केस में जब मैं 28 थी, मैंने पहली बार ट्राई किया बच्चे के लिए। 2 महीने में मेरा आई कंसीव्ड, नॉर्मल प्रेगनेंसी, सब कुछ ठीक। उसके बाद 3-4 साल आई ट्राइड और आई कुडंट कंसीव, विच इज रेयर। तो 2 इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स आई हैव गॉन थ्रू, और वो जो 25 इंजेक्शंस होते हैं हर ट्रीटमेंट में, वो जो फिजिकल इमोशनल ट्रॉमा होता है, लिटरली दोस टैबूज ऑफ क्रॉसिंग योर लेग, पैर ऊपर रखो, मतलब सब स्टुपिड चीजें आप करते हैं। और मेरा तो ऑलरेडी एक बच्चा था, तो इमेजिन द ट्रॉमा उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे नहीं है। और फिर ऐसे हो कि 2 मेरे अटेम्प्ट्स फेल हो गए। आई गिव अप, आई सेड आई एम हैप्पी विद 1 चाइल्ड। और फिर वो जैसे बोलते हैं मिराक्युलसली थोड़े महीने बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया। लेकिन वो जो एक मेमोरी थी, 10 साल तक आई डिडंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो इतनी एक ट्रॉमेटिक स्कार या इतना टैबू लगा मुझे लगा आई विल बी लिटिल लेस इफ आई टॉक अबाउट इट। और फिर 6 महीने पहले मेरा जो YouTube चैनल है ऑन वुमेन्स हेल्थ, अनकंडीशन योरसेल्फ, जहाँ मैं डॉक्टर और पेशेंट्स का इंटरव्यू लेती हूँ, पूरी रात में नहीं सोई, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि जब मैं उनका इंटरव्यू लूंगी ऑन इनफर्टिलिटी एपिसोड, मैं अपनी स्टोरी के बारे में बता पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज मेरे में वो हिम्मत नहीं थी। बहुत सारे वेल विशर्स ने बोला कि क्यों बताना है, प्राइवेट लाइफ है तुम्हारी। लेकिन मेरे दिल की हमेशा मैं सुनती हूँ। तब पहली बार मैंने बात की, मेरे बुक में भी मैंने इसके बारे में लिखा है। एंड आई थिंक मैंने 2 वजह से इसके बारे में खुलकर पब्लिक में बात की। नंबर 1, लोगों को पता चलना चाहिए ये कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, और हाउ ये वुमेन को, इंक्लूडिंग द स्पाउस, हस्बैंड को, इतने सारे सपोर्ट की जरूरत है, एंड ना कि जजमेंट, और ना कि जो एक ऑस्ट्रेसाइजेशन होता है और उन्हें खुद लगता है कि हमारे में कुछ खामी है। तो हमारे जैसे वुमेन का खुल के बोलना बहुत जरूरी है फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्पाउस। वेल सेड नमिता, वेल सेड। थैंक यू फॉर शेयरिंग नमिता। तो अभी आपके बारे में थोड़ा जानकारी, आपकी जर्नी क्या रही है, बैकग्राउंड क्या है, कैसे मिले आप? शाक, मैं IIT खड़गपुर से हूँ और 10-12 साल से मैंने केवल डिज़ाइन ही किया है। अच्छे R&D में काम करने का मौका पड़ा है मुझे। मैंने टाटा मोटर्स से चालू किया, फिर GE में रहा, फिर अंडरराइटर लेबोरेटरी में रहा। शार्क्स, मैं भी बाई ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियर हूँ IIT खड़गपुर से। मेरा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और रेगुलेटरी में 17+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा, GE और अमेरिकन एक्सेल में काम किया। तो आप दोनों GE में मिले कि IIT खड़गपुर? नहीं, हम लोग जो हैं वो दोस्त हैं, पड़ोसी भी हैं। ग्रेजुएशन में हम साथ मिले, उसके बाद फिर हमने साथ में MTech भी किया, और उसके बाद फिर ये GE में बैंगलोर में था, मैं GE ऑयल एंड गैस पुणे में था। मैं भी बाय ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट एंड वेंडर डेवलपमेंट में मेरा 10 साल का अनुभव है। और आप कैसे मिले हैं? जब इन्होंने अपना ऑडिशन को शेयर किया था सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया अपनी एक्सपर्टीज के साथ। हमारे फाउंडिंग टीम है, पहले टीम जिसने ज्वाइन किया। और आप CEO हैं? मैं CEO हूँ। अच्छा, तो आप और बताइए ये इसके बारे में कैसे सोचा? एक्चुअली मैं 2012 में मैं यहाँ से जर्मनी मूव कर गया, और 2008 से 2012 तक हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे थे पहला चाइल्ड कंसीव करने के लिए। और जब आप प्रॉब्लम में रहते हैं तो आप कमिट करते हैं कि ठीक है, मेरा प्रॉब्लम भगवान सॉल्व कर दो, मैं दूसरों का भी करूँगा। तो एक वो प्रॉमिस था कि हमको भगवान ने 2 बच्चे दिए नेचुरली, और फिर अब हमारी बारी है कि हम लोगों की हेल्प करें।
वेरी नाइस। क्योंकि मेरा खुद ही बैकग्राउंड जो है वो डिज़ाइन और ये सब रहा है, तो मुझे लगा कि जो भी डॉक्टर प्रोसीजर करते हैं वो सारा चीज़ घर पे ही किया जा सकता है, तो बस लगे हुए काम पे। वाह, वेरी नाइस। आपका जो सोल्यूशन है इट्स ओनली फॉर IUI। यस, Definitely. करेक्ट। हम डेमो करके बता सकते हैं अगर if you want। प्लीज प्लीज। ये वी कंसीव R&D जर्मनी। आई जस्ट स्टैंड देयर, मुझे देखना है। स्टेप 1 पे ट्रेडिशनली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो ओवुलेशन बताएगी, उसकी जगह पे हम ये ओवुलेशन स्ट्राइप देते हैं, ये हमारा नहीं है, थर्ड पार्टी है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आपको स्पर्म वॉशिंग करना पड़ता है। तो स्पर्म वॉशिंग के लिए ट्रेडिशनली यू रिक्वायर अ एंड्रोलॉजिस्ट और सेंट्रीफ्यूज, तो वो एक स्किल्ड पर्सन का जॉब है। तो वो स्किल्ड पर्सन का जॉब जो है, हमने ये जो एंड्रो वॉश बनाया है, इसको कंसिडर कीजिए कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिससे कि नमिता, विक्रम और कोई भी बटन दबा करके हाईएस्ट मोटाइल स्पर्म दे कैन गेट, है ना। और स्टेप नंबर 3 पे जो है हमारा इंसीमिनेशन, ट्रेडिशनली जो है वो IUI कैथेटर से होता है, उसकी जगह पे हमने ये वीकंसीव ये मेंस्ट्रुअल कप जैसा है जो इंसर्ट करते हैं। करेक्ट। तो ये गायनेक को जाता है, ये सीधा कंज्यूमर को जाता है। समझ में आ गया। और कोई है जो ये कर रहा है कि आप ही एक हैं जो कर रहे हैं? इंडिया में हम सबसे पहले हैं और कोई नहीं है यहाँ पर कॉम्पिटिटर। ये 8,000 रुपए का क्यों है? ये तो बहुत ही एक बस सिलिकॉन का कप है। MRP 8,000 रुपीज है, इसका सेलिंग प्राइस 5,000 रुपीज है। तो मेंस्ट्रुअल कप और ये मटेरियल मतलब बस थोड़ा फॉर्म फैक्टर अलग है ना, तो इतना ऑफ क्यों है प्राइस? शी हैज अ पॉइंट। प्राइसिंग जो है वो इसलिए है क्योंकि हम प्रीमियम साइड से आना चाहते हैं। तो आप अगर बहुत प्राइस कम कर दोगे तो कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते थे कि शुरू पे जब तक हम 3,500, 4,000 यूनिट बेच रहे हैं, हम थोड़े एजुकेटेड कस्टमर तक पहुंच सकें, क्योंकि कोई भी OTC प्रोडक्ट OTC बनता है जब डॉक्टर रेकमेंड करता है कुछ साल के लिए। तो अभी हमारा डॉक्टर रेकमेंडेशन का फेज चल रहा है। तो हम 20 मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं और मोर देन 300 स्मॉल क्लिनिक्स हैं जो हमारे डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। इसकी डॉक्टर्स को हम 4200 में देते हैं। Cost क्या है 500 रुपए है मेकिंग कॉस्ट। तो आप चाहें तो आप इसको 999 में बेच सकते हैं, इसको घर घर तक पहुंचाने ये के लिए। मल्टी यूज भी है ना विनीता, ये मल्टी यूज है राइट? ये नहीं, ये सिंगल टाइम यूज है, सिंगल टाइम यूज है। तो आपके कस्टमर अब गायनेकोलॉजिस्ट है, Exactly. इंडिविजुअल कस्टमर नहीं है, Exactly. क्योंकि वही इसके 5,000 रुपए दे सकते हैं। एग्जैक्टली। पर एक बात बताइए, ये इसका एफिकेसी है क्या, कितना लाइक 95%, 99% आपके पास डेटा है? हाँ, तो 16% की इफिकेसी है एक अटेम्प्ट पे। अगर डॉक्टर IUI करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंट ऑफ सक्सेस क्या है वर्सेस योर 16%? अगर हम इस डिवाइस की बात करें तो वो डॉक्टर प्रोसीजर करे या पेशेंट करेगा, एक ही रिजल्ट आएगा। सेल्स बताइए। वी कंसीव 3500 बेचा है और एंड्रोवॉश 20 यूनिट बेचा है हमने। इतना कम सेल्स क्यों है? 3500 यूनिट्स कितने समय में है? मई 2020 से लेकर के अभी तक का। अरे बाप रे, तो बहुत कम है। हाँ बिल्कुल। पिछले महीने क्या सेल्स हुई? पिछले महीने जो है वो 0 सेल्स है। क्यों इतनी कम सेल्स है? एक्चुअली रेगुलेटरी चेंजेस हो गए हैं। अच्छा जी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में थोड़ा डिले है, उस वजह से हमने सेल स्टॉप कर दिया है। तो सितंबर में कितना हुआ ये बता दीजिए। 2 लाख का। तो आपका मंथली रन रेट था जब तक ये रेगुलेटरी चेंज आया अबाउट 2 लाख रुपीज अ मंथ। मंथली रन रेट अराउंड 5 लाख था। तो टोटल जैसे कि 2020-21 में हमने 37 लाख का रेवेन्यू बनाया, फिर उसके बाद 52 लाख का रेवेन्यू बनाया, और इस साल अभी बस 12 लाख का, क्योंकि रेगुलेटरी का वो ठीक है, लेकिन उसके पहले 4-5 लाख का रन रेट चल रहा है। हाँ, 4-5 लाख का रन रेट। ये बताओ, ये R&D जर्मनी क्यों लिखा है इसमें? जर्मनी में हमने काम चालू किया था तो प्रोटोटाइप हमने वहीं पर ही बनाया था। अभी जर्मनी का कोई लिंक नहीं है? नहीं, जर्मनी का लिंक है। अभी भी मैं वहां पर हूँ। हम लोग 2017 से रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं। सोहन यही है, ये यहाँ है, मैं जर्मनी में हूँ। आप तीनों फुल टाइम ये बिजनेस कर रहे हैं? जी। आपका और कोई जॉब नहीं है? नहीं। इक्विटी स्प्लिट क्या है? 65% है मेरा, 4%, 2%। तो जनरली स्पीकिंग CEO वहीं रहता है जहां उसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और मार्केट होती है। There are some exceptions, but generally speaking, तो आप वहाँ क्या कर रहे हो? नहीं अनुपम, एक्चुअली टाइमिंग का प्रॉब्लम है, समझो आप
कि 2017 में जब मैंने चालू किया, फिर 2018 में हमने कंपनी रजिस्टर की, फिर 2019 में हमने फर्स्ट फंड रेज किया। उसके पहले मैं ही अपनी फंडिंग करके रखा हुआ था कंपनी को। नहीं वो सब ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है ये बताइए ना। आप वापस आ रहे हो इंडिया, मूव हो रहे हो? कब मूव हो रहे हो आप? मैं अभी फंडिंग ढूंढ रहा हूँ। कितनी फंडिंग ढूंढ रहे हो? प्री सीरीज ए रेस कर रहे हैं हम लोग। कितना? 8 करोड़ की रेस कर रहे हैं, 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे। प्रीवियस राउंड कितने वैल्यूएशन पे था 2019 का? 30 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने किया था वो। How much did you raise? उस समय हमने 1.5 करोड़ रेस किया था। कौन इन्वेस्टर है? सब इंडिविजुअल्स है। हाँ। विक्रम, ये मार्केट बहुत एक्साइटिंग है, मार्जिन्स आर वेरी एक्साइटिंग, लेकिन मुझे लग रहा है आप फुल्ली इन नहीं है। यू आर वेटिंग, अगर राउंड होगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं जर्मनी में ही रहूंगा। ये बात मुझे बड़ी प्रॉब्लम दे रही है भाई। मैं इसका वेट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं जॉब छोड़ता ही नहीं 2017 में। तो मैं मरी हुई मुर्गी हूँ जिसको डर नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि जो है आप तल के खाओ उबाल के खाओ। मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि कोरोना आ गया जब हम शिफ्ट होने वाले थे। अब तो गया, आगे की बात करो ना आप। हाँ बिल्कुल, तो अभी जो है अब आने का प्लान है, तो एक विजिबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि हमारे भी 2 बच्चे हैं, राइट। कोई भी युद्ध तो मर के नहीं जीतता आदमी। तो मैं आऊंगा तो आऊंगा, कब कैसे आऊंगा वो प्लानिंग चल रही है। लेकिन मैं इंडिया मूव कर रहा हूँ चाहे नहीं करूँ, मैं काम तो यही कर रहा हूँ। देखिए, आप बातों में घुमा देते हैं आप कि मर के युद्ध नहीं हुआ जाता है। भाई मेरी एक बात सुनो। हाँ, बकवास मत कीजिए, आप सही सही बताइए, आ रहे हो कि नहीं? आ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे हैं। घुमा रहे हो बात, कभी युद्ध की बात कर रहे हो, कभी चिकन की बात कर रहे हो, कभी ये बात कर रहे हो। चलिए, मेरा फैसला बन गया। मैंने जैसा कि कहा, मार्केट बड़ा एक्साइटिंग है, लेकिन यार बात कुछ बन नहीं रही है, मेरा भरोसा नहीं बैठ रहा है। ये जो 2 आपके साथ को फाउंडर कहते हैं, जो भी आप इनको बुला रहे हो, दोनों मिला के इनके 6% है। सारा इक्विटी लेके आप बैठे हो, आपने पैसे डाले, आपने शुरू किया, बनता भी है, बट यू आर नॉट ऑल इन। ठीक है, इस वजह से मैं आज आउट हूं। आपका इनोवेशन जबरदस्त है, जैसे आपने प्रोडक्ट डिटेलिंग किया वो जबरदस्त है, बट जो आप बिजनेस जिस तरीके से कर रहे हैं वहां मैं अलाइन नहीं हूं, मैं इसलिए बाहर हूं। एंड आई ऑल्सो थिंक आपके लिए इसमें बेटर पार्टनर नमिता रहेंगी, तो आई एम आउट। मुझे लगता है मैं किसी भी उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के साथ जाता हूँ जो ऑल इन होते हैं। तो आप वेट कर रहे हो कि जब तक फंडिंग नहीं आती तब तक मैं डिसाइड नहीं करूंगा। तो मेरे को लग रहा है कि कहीं पे आपको भी डाउट हो रहा है इस बिजनेस मॉडल पे। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। विक्रम, आप ये बात बताइए, आप इसको अफोर्डेबल बनाने की बात से सहमत है कि हाँ, अफोर्डेबल तो हम जब चाहे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेकिंग कॉस्ट है वो हमारे कंट्रोल में है। वो डिवाइस गायनेक को कितने में पड़ता है? द सीमेंट वॉश। ये एंड्रो वॉश जो है रेंटल बिजनेस मॉडल पे रखा है। हाँ, बट क्या है वो? 3000 रुपए या 5000 रुपए मंथली उनको रेंट देना पड़ता है पर मंथ, क्योंकि उनका ये पर्सनल गायनेक को। और ये स्मार्ट ट्यूब के लिए उनको 1200 रुपए एक पीस के लिए देना पड़ता है। मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, चलिए। ऑफर है 50 लाख रुपीस फॉर 1.67%, व्हिच इज 30 करोड़ का वैल्यूएशन। चलो अभी नमिता का सुनते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि इसमें बहुत इश्यूज है। आपका सेल्स हुआ नहीं है, एफिकेसी इश्यूज है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है। आपका टारगेट है गायनेक, एंड आपको ऐसी इन्वेस्टर की जरूरत है जो लॉन्ग टर्म आउटलुक रखेगी, और इंटीरियर्स में जाना है, तो बहुत काम है इसमें। तो एज जस्ट अ टोकन, एज अ पार्टनर टू गिव यू माई सपोर्ट एंड नेटवर्क, मैं आना चाहूंगी 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे, और मैं आपको देना चाहूंगी 20 लाख फॉर 1% इक्विटी एंड 30 लाख डेट एट 10%. दिस इज माय ऑफर. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑफर्स. एक जल्दी आइए, जल्दी आइए. अभी क्या होगा अंदर? वो रिजेक्ट कर देगा दोनों ऑफर. वो नहीं, नमिता का लेगा. आई थिंक विनीता का ऑफर भी अच्छा है 30% वैल्यूएशन पे. Thank you very much for both the offers. नमिता, डील पक्की. I am the farmer queen. Well done. Let's make this big. Yes, yeah, Let's make it big.
Thank you. Congratulations. Happy to be part of your team. थैंक यू। इससे पहले कि आप जर्मनी वापस जाएं, हम आपको जरा एको चेंज मेकर्स वॉल से मिलवाना चाहते हैं। टीम बी कंसीव, कांग्रेचुलेशंस ऑन द डील वंस अगेन। बहुत ही बेहतरीन आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो आपके यहाँ आने से इनफर्टिलिटी के बारे में जो एक सोसाइटल स्टिग्मा है, उसके बारे में कॉन्वर्सेशन कितना ज्यादा बढ़ेगा और उसमें एक पॉजिटिव बदलाव कैसे आएगा? इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग इस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना चाहते, खास करके अगर ये मेल का प्रॉब्लम है, मतलब हस्बैंड का प्रॉब्लम है, तो वो तो बहुत ही हिचकिचाता है, कहीं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो हम अपने इस सोल्यूशन की मदद से और हमें जो स्टेज मिला उसकी हेल्प से हमने ये बताया बहुत सरल शब्दों में कि ये प्रॉब्लम वाइफ का नहीं है, ये हस्बैंड का ज्यादा प्रॉब्लम है। वाइफ का भी प्रॉब्लम है पर हस्बैंड का भी प्रॉब्लम है, इसके लिए सिर्फ वाइफ जिम्मेदार नहीं है। जी। तो हमने उस प्रॉब्लम को सरल शब्द में बताया और ये भी बताया कि कैसे इसको आसान तरीके से हल किया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हर कपल के साथ साथ एको भी आपके द्वारा लाए गए इस चेंज को करता है वेलकम। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी एको चेंज मेकर्स वॉल पे एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज अपने साइन के साथ छोड़ दें। मुझे भरोसा है कि आपका ये इनिशिएटिव ऐसा ही गेम चेंजर साबित होगा जैसे एको ने जीरो कमीशन से इंश्योरेंस लैंडस्केप चेंज कर दिया है। बहुत बहुत बधाई हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल शाक्स। सत श्री अकाल। चालू करने से पहले मेरे को एक परमिशन चाहिए कि मैं बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ। हाँ, जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद शाक्स, ये चांस देने के लिए। वेट कर लो, 1 मिनट बाद बात कर लेना, थोड़ा सांस ले लो आराम कोई से। जल्दी नहीं है। तो मैं एक सिख हूँ और मेरी विजिबल आइडेंटिटी मेरा ये ताज, वेल ग्रूम बियर्ड और ये कड़ा है। ये आइडेंटिटी हमारे गुरुओं ने हमें बख्शीश की है, जो यूनिक है और ग्लोबल भी है। और ये आइडेंटिटी को हमें बस इसकी सेवा करनी है और इस सेवा करने के लिए हमें बस इसको मेंटेन करना है। और ये 400 सालों में ऐसा कोई भी ब्रांड आया नहीं जो हम सिखों की ये आइडेंटिटी को मेंटेन करने में हमारी मदद करे और हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करे। आपने तो हमेशा सरदारों को देखा होगा कि एकदम वेल मेंटेन बियर्ड हम लोग रखते हैं, पर ये बियर्ड मेंटेन करने के लिए बिना इंग्रेडिएंट मेंशन गम्स और हेयर स्प्रेज यूज करते हैं। और ये हेयर स्प्रेज कुछ भी अल्कोहल बेस्ड होते हैं। ये बहुत रेस्पिरेटरी स्किन के लिए हानिकारक है। कई सिख मालूम है जो बेसिकली अस्थमा के भी शिकार हो चुके हैं। वन ऑफ देम इज मी। अगर आप आज के सरदारों को देखें तो वो काफ़ी स्टाइलिश हैं, वो ब्रांड कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, वो ढूंढ रहे हैं ऐसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। यही सोच के हमने सिंह स्टाइल लॉन्च किया 2016 में। मेरा नाम चरणजीव है, मैं मुंबई से हूँ और मैं सिंह स्टाइल का फाउंडर हूँ। और मेरी कलीग। सत श्री अकाल शाक। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम अश्वत पुजारी, मैं मुंबई से हूँ। मैं सिंह स्टाइल में ऑपरेशन टीम को लीड कर रहा हूँ। सिंह स्टाइल आज 2 जरूरतों पे फोकस करता है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी टर्बन्स। जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, स्पेशली बियर्ड केयर प्रोडक्ट्स। हमारे सारे प्रोडक्ट्स नॉन अल्कोहलिक हैं और गम फ्री भी हैं। आज 130 देशों में हम ऑनलाइन के थ्रू शिप कर रहे हैं। वाव। हम आज तक 60,000 सिक्कों को ग्रूम करने में और स्टाइलिंग करने में मदद कर चुके हैं। आज मैं यहाँ और अश्वत दोनों आए हैं और अपनी कंपनी को ऑफर करने जो है 50 लाख और 5%। क्या बात है। चरणजीव एंड अश्वत, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है, पहले नॉर्मली जब यहाँ कोई आते हैं तो को फाउंडर्स को लेके आते हैं, तो स्पेशली आप अपने ऑपरेशंस हेड को कैसे लेके आए? सर सिंह स्टाइल में ना हमने पहले दिन से ये बेंचमार्क रखा हुआ है कि सारे बंदे जो भी कंपनी में हैं वो हिस्सेदार हैं। मैं शायद फाउंडर होऊंगा पर मैं अश्वत के बगैर मेरा काम नहीं चलेगा।
और ये आपने कब स्टार्ट किया था? 2016 से चालू हुआ है। चिरंजीव, अभी तो बहुत सारे मेन बियर्ड रखते हैं, एक स्टाइल हो गया है, बॉलीवुड इंस्पायर्ड, टॉलीवुड इंस्पायर्ड, जो भी आपको बताना है। हाँ जी। तो बहुत सारे कंपनीज आ गए जो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं लास्ट 6 to 7 years से। तो आपके प्रोडक्ट्स में क्या अलग बात है? सिखों का बियर्ड है बेसिकली काफी अलग है हम लोग का मेंटेन करने का तरीका। हमारे पास भी बियर्ड ऑयल है, पर उसको बियर्ड ऑयल नहीं हम बोलते हैं, उसको नरिशर बोलते हैं। वो नरिशर क्या काम करता है कि हम बोलते हैं आप रात को लगाइए जब दाढ़ी खुली हो। वो बेसिकली एक हीलिंग एजेंट है। तो वो बियर्ड ग्रोथ ऑयल ये सब हम नहीं बोलते। वो जो ग्रोथ है वो वायरस की देन है। फिर जो दूसरे हमारे प्रोडक्ट्स है जैसे बियर्ड सेटर, अभी वो बियर्ड सेटर नॉन अल्कोहलिक एंड और गम फ्री है। तो ये जैसे अभी जो मैंने अप्लाई किया है, ये सेट है, ये दाढ़ी, ये ना बियर्डो में मिलेगी ना मैन कंपनी में मिलेगी, कोई भी ब्रांड में नहीं आपको मिलेगी। स्टाइलिंग जेल अल्कोहल फ्री तो है सारे ब्रांड। अल्कोहल फ्री है, पर वो जो गम होता है देयर आर टू थिंग्स। वो वैक्स होता है ना, वो लोग वैक्स यूज करते हैं। वैक्स भी लगाऊंगा तो ये पूरे दिन अभी तो स्वेट से ही खुल जाएगा। सो मेरे को ये फॉर्मुलेशन बनाने में, बिकॉज वी डिडंट वांट अ गम, इट टुक अस 4.5 years। 4.5 years? Yes, just to crack it। अश्वथ, प्रोडक्ट्स दिखा दो। एक केशीलर है, पूरे दिन आप बियर्ड सेटर यूज करते हैं तो वो पूरा रफ हो जाता है बियर्ड। इस कारण से उस स्मूदन करने के लिए हम केशीलर यूज कर रहे हैं। ये दस्तारे हैं क्लोथ के, जो हम टर्बन पहनते हैं उसके क्राउन लाइफ के लिए, लंबी रखने के लिए और फ्रेग्रेंस मेंटेन करने के लिए होता है। तो ये जो फिनॉक्सी एथेनॉल एंड प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल है, इससे हाँ। नहीं आपको अस्थमा? देयर इज नो इरिटेशन, बिकॉज ये भी तो अल्कोहल ही है ना। हाँ, बट दिस इज नॉट वेरी हार्मफुल। लेकिन अल्कोहल ही है ना, आपने कहा नॉन अल्कोहलिक है। सी देयर विल बी सर्टेन केमिकल्स जो अल्कोहल पे डिपेंड करेंगे, बट इट्स नॉट लाइक द वंस व्हिच आर यूजिंग द हेयर स्प्रेज। अच्छा। आपके कितने SKUs है? बियर्ड में अराउंड वी गॉट 6 SKUs है और आपको एक्सेसरीज में आपको 4 to 5 SKUs आ जाएंगे और टर्बन्स में मोर देन 100 शेड्स हैं। ये जो टर्बन्स वाला बिजनेस है, हाँ जी, ट्रेडिशनली जो सिख्स यूज करते थे वो अनब्रांडेड कॉटन टर्बन्स यूज करते टर्बन्स हैं। हमेशा अनब्रांडेड ही रहे हैं। तो फिर इसमें आपको क्यों लगता है कि एक ब्रांड प्ले होगा? ब्रांड प्ले इस तरह से होता था, जो हम लोग जो QC करते हैं, हम लोग ने जो पहली बार जब जितने भी पगड़ियाँ देखी, हमने ये देखा कि उसका जो कलर बहुत जल्दी फेड हो रहा था, कपड़ा काफ़ी मिक्स आ रहा था, इट वाज नॉट इवन प्योर कॉटन। हमको जो चाहिए था, हमने बोला नहीं, जो पगड़ियाँ हम बेचेंगे वो होगा प्योर कॉटन का। चिरंजीव, और लेकिन ये बिल्कुल कमोडिटाइज है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ जो काफी मैंने शेयर नहीं की है। मैं सरदारों का बहुत आभारी हूँ। मेरे डैड ने जब अपना बिजनेस शुरू किया, जब पहले उन्होंने तरक्की पाई, राइट, तो वो पगड़ी का कपड़ा बेचते थे। तो पहले पैसे जब बनने लगे तो वो यही काम से बने। तो हमारी परवरिश एक तरीके से यही काम से हुई। दूसरा, सरदारों ने अपनी लड़की मेरे घर ले आई है, तो मेरी जो वाइफ है वो चंडीगढ़ की है, तो मैं तो बहुत ही आभारी हूँ। आप ये बताएं कि ये जो कपड़ा है, ये जो पूछ रही थी, बहुत कमोडिटाइज्ड है और डैड भी ये बिजनेस से इसलिए एग्जिट किए क्योंकि कमोडिटाइज हो गया था और मार्जिन्स नहीं बचे थे इसमें। तो इसको ये लेवल पे ले जाके वापस ब्रांड करना बहुत मुश्किल है यार। आपका जो बिजनेस है उसमें कितना परसेंटेज ये पगड़ी से आता है और उसमें कितना मार्जिन है, ये बताइए। सो 40% हमारा है सेल फॉर टर्बन्स, और हमारा जब सब if after giving out everything we are left with only some 8 to 10% in the पगड़ी बिजनेस। in the पगड़ी business। तो वो 8-10% का धंधा है। वो है, बट वो कभी बंद नहीं हमको करना है, क्योंकि वो इस बेसिकली वो एक तरह की सेवा है। तो अभी बिजनेस का क्या स्टेज है? हम लोगों ने 2019 में चालू किया, तब we did 12 lakhs the first year। वेरी गुड। फिर जब कोविड आ गया था, लास्ट 3 months में we drove it, we did 14 lakhs। कोविड आ गया था तो क्या हुआ? कोविड में तो D2C कंपनीज का बहुत क्रेजी बूम आया है। मेजर जब खरीदारी होती है वो टर्बन्स और बियर्ड का होता है। हमारा सबसे ज़्यादा जो 14 लाख भी हमने जो किया है वो खाली बियर्ड सेटर बेचने में ही किया है, क्योंकि जब आप जूम कॉल पे जाते हो तो आपको अपनी दाढ़ी सेट करनी होती है, तो वो ही सबसे ज़्यादा पुश हुआ था तभी। टर्बन्स हमारे तभी इतने पुश भी नहीं हुए थे। पर जब जो नेक्स्ट ईयर जब आया, वी डिड अराउंड 33 lakhs 21-22 में। हाँ जी।
और अभी हम लोगों ने ऑलरेडी 42 lakhs कर लिया है। सितंबर का वी डिड अराउंड 7.5, 7.2 or 7.5। प्रॉफिटेबल हो कि नहीं? वी आर प्रॉफिटेबल बट इट्स राइट ऑफ द मार्जिन। बाय द वे ऑलरेडी हम लोगों ने इंटरनली जो कस्टमर्स हैं उनसे ऑलरेडी एक राउंड रेस कर चुके हैं। एंड आपने कितना रेस किया है? अभी जो रेस किया था इट्स 1 CR। ओके। एंड वी डायरेक्टेड अराउंड 20% ऑफ द कंपनी विद देम। आपका फॉलोइंग कितना है इंस्टाग्राम पे? 8,000। जो सब जो यंग चीजों की चीज है ना वो अश्वा देखता है। आपने लेवरेज नहीं किया है डिजिटल पे। मुझे लगता है आपका सबसे बड़ा गैप टीम है। जब आप एक इन्वेस्टेबल हाई ग्रोथ बिजनेस बनाते हैं तो सबसे बड़ा कंपोनेंट हो जाता है टीम। करेक्ट। अभी आपने 6 साल लगा दिए, आपके 8,000 फॉलोअर हैं, आपने इस बारे में कुछ किया नहीं? जो पहले जो 4 साल में आए हैं जब हमारे पास चलो छोड़ो, 6 महीने में आ जाते हैं। तो ये सारे वर्ड ऑफ माउथ से आए हैं, ये सब इंस्टाग्राम से नहीं आए। आप ला क्यों नहीं रहे? और अभी हम लोगों ने चालू किया है ये सब। बट द प्रॉब्लम इज कैपेबिलिटी। आप टीम नहीं ला रहे हैं ना। और हाउ विल यू बिकम बिग ऑन इंस्टाग्राम? सो देयर विल बी अ डिजिटल मार्केटिंग हेड जो होएगा दैट हु विल एक्चुअली टेक अंडरस्टैंड अ स्टोरी और उसको वो डिजिटली कैसे कंटेंट में क्रिएट कर सकता है वो। सो यू नीड अ कंटेंट हेड। ना चिरंजीव, मेरा फैसला हो गया। आप सेवा की बात करते हो, बार बार करते हो, योर हार्ट इज इन द राइट प्लेस। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि मार्केट एक बार सरदार को भूल के टोटल बेयर्ड्समैन देखते हैं। फिर भी फॉर दोज प्रोडक्ट्स आज की तारीख में मार्केट इज नॉट दैट लार्ज टू सपोर्ट एज मेनी प्लेयर्स दैट हैव कम, जो सिर्फ ये सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। आप में डिफरेंशिएशन है, आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कस्टमर का अटेंशन लाना मुश्किल होगा, बहुत पैसे खर्चे होंगे, एंड इन द एंड इट मे नॉट बी वर्थ इट। तो फॉर दीज रीजंस आई एम आउट। तो पहले तो सीख कम्युनिटी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, पर आपके बिजनेस में मैं आज इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। एंड द रीजन इज टू फोल्ड। एक तो आपको मार्केटिंग की सख्त जरूरत है। करेक्ट। आपके पास एक बड़ा मार्केट है और इवन नॉन सीक्स। तो अगर आप ठीक से पोजीशन करेंगे तो ये सेल जो 7.5 लाख का है लास्ट मंथ, 7 साल के वेंचर के लिए बहुत कम है। तो आई वुड अर्ज यू कि आप थोड़ा फंडामेंटल्स पे फोकस कीजिए। करेक्ट। फंड रेजिंग की जल्दबाजी अब मत कीजिएगा। दैट इज माई फीडबैक टू यू, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मेरा मानना ये है कि ऐसा जो लेबर ऑफ लव वाला बिजनेस होता है उसमें थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है, क्योंकि ये मार्केट, ओवरऑल मार्केट शायद डिक्लाइनिंग होगा, पर आप एक पैशन की तरह इसको कर रहे हैं। तो उसमें आपने ऑलरेडी अभी 1 करोड़ रेज कर दिया है, 20% डाइल्यूट कर दिया है, तो स्टेज ऑफ 7-8 लाख का रेवेन्यू पर मंथ इन स्पाइट ऑफ शिपिंग इन सो मेनी ज्योग्राफीज, आई थिंक ये टू मच है ऑलरेडी। मेरे हिसाब से अभी ये इन्वेस्टेबल नहीं है, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। शार्क टैंक क्यों आया? आपके पास पैसा है, इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे क्या चाहिए? वी नीड पीपल, एडवाइजर्स, मेंटर्स, इन्वेस्टर्स। 0 to 1 तो हम लेके आ चुके हैं। 0 to 1 नहीं हुआ है। आई एग्री। 800 करोड़ पर मंथ का पर्सनल केयर मार्केट है, तो 7 लाख इज नॉट द वन। 50 लाख पर मंथ पे आप जब पहुंचेंगे तब आपको लगेगा हाँ मैं 0 to 1। मतलब इसमें फंडामेंटल रूट लेवल पे आपको थॉट प्रोसेस भी बदलना पड़ सकता है। चलो मैं आपको कंडीशनल ऑफर करता हूँ। माय ऑफर कैन नॉट बी एट द लास्ट राउंड। मुझे लगता है वो काफी रिच वैल्यूएशन है फॉर द रेवेन्यू। मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ फॉर 20%, बट आई विल बी एन एक्टिव इन्वेस्टर इन्वॉल्व्ड इन दिस बिजनेस। अभी जो बिजनेस है ना, इसको 1 करोड़ से 100 करोड़ की जर्नी, जैसे विनीता ने कहा, अभी ये 0 to 1 की स्टेज में है, ये 1 to 10 की स्टेज में नहीं। चलो 50 लाख फॉर 20%। अमन इज स्टिल इन। नहीं तो मैं इसीलिए लास्ट तक वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था अगर कोई और ऑफर नहीं देगा तो मैं दूंगा। मेरी खाली एक ही एडवाइस रहेगी, थोड़ा हसल करो, थोड़ा सा इसको 0 to 1 तक लेके जाओ। अभी 0 to 1 नहीं है। थोड़ी मार्केटिंग पे थोड़ा पुश करो, ESOPs थोड़े से अभी से ऑलरेडी स्ट्रक्चर कर लो। अगर पीयूष ऑफर नहीं देता तो मैं इन होता, लेकिन अब ऑफर आ गया तो आई एम आउट। और ये जो भी ये बता रहे हैं ना, उसमें मैं हेल्प करूंगा करने में। वो काम अभी जरूरी है। चिरंजीव क्या करना है? यू हैव वन ऑफर। जो 5% मैं बोल रहा था, ज्यादा मैं 7 to 8% दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं जा पाऊंगा। आपका ना अभी बहुत अर्ली स्टेज है बिजनेस, व्हिच इज माय प्रॉब्लम, कि दिस इज द लेवल 1 प्रॉब्लम। आप एक फाइनल काउंटर ऑफर कर सकते हैं। The max I can go is 10% with 50 lakhs.
Because I know, Piyush, that आप जब सिंगसेल में आएंगे, there's a lot of things that we can do. मैं आपको 50 लाख देता हूँ for 10% with the condition that I'll be able to invest another 75 lakh to take my equity to 25%. मतलब सेम वैल्यूएशन पे I can invest more money because 10% से कुछ होगा नहीं. बहुत काम है इस बिजनेस में. Correct. Is that okay? Done. Let's चलो, go. all right, you got a deal. Congratulations. You know, the beauty about investing is, and I have done it for 10 years, a deal that nobody likes, somebody likes. Thank you so much. Thanks. Cheers. Good job. Great job. Good Bye. job. ध्यान Sanjay. से. Good deal, Piyush. इंडिया, अब आप घर बैठे बैठे बन सकते हैं दी अल्टीमेट होम शॉप, क्योंकि अब आपके पास मौका है डिसाइड करने का स्टेक उन सभी बिजनेस आइडियाज में जो आप टीवी पे देख रहे हैं। और अगर आप बनाते हैं टॉप 10 होम शॉप्स में अपनी जगह, तो आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव ऐप। आज शार्क एक्सपीरियंस में पीयूष श्रीहरिकोटा से प्रिंस का सवाल है, आप हमेशा हर एंटरप्रेन्योर से उसका विजन क्यों पूछते हो? इसके पीछे क्या राज है? क्या विजन बदल नहीं जाता जब आप पिवट लेते हैं? मैं विजन काफी रीजंस की वजह से पूछता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। एक तो विजन पूछने से मुझे उस एंटरप्रेन्योर का सोचने का तरीका पता लगता है कि वो कैसा सोचता है, कितना बड़ा सोचता है। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा लेंसकार्ट में। मैं शुरुआत हुआ था कि मुझे ये विजन करेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और कहीं ना कहीं वो विजन को भूल के जैसे ही इन्वेस्टर्स आए, हम चले गए एक बिजनेस बनाने, जिसमें हमने वॉचेस, बैग्स, ज्वेलरी, दुनिया भर की चीजें शुरू कर दी। पर मेरे एक इन्वेस्टर और मेंटर रॉनी स्क्रूवाला, मैं उनके घर बैठा था, उन्होंने मेरे से पूछा उस टाइम, जो मैं आज लोगों से पूछता हूँ, सेम क्वेश्चन, कि अपने आप को कहाँ देखते हो, क्या बनाना, क्या चाहते हो? और मैंने बिना सोचे 2 मोमेंट में जवाब दिया कि मुझे ये इंडिया में मैं चाहता हूँ 50% लोग चश्मा पहने और वो मैं उसमें इम्पैक्ट लाऊं। तो वो जो दिल से आवाज आई ना, और उसके बाद हमने वो बाकी तीनों चीजें बंद करी, दैट वाज द पिवटल मोमेंट। मेरा ये मानना है, बिजनेसेस जो है वो एक्सेल प्लान पे नहीं बनते। बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस एक बड़े पर्पस, एक बड़े कॉज से ही बनते हैं। जब आप उस कॉज को लेके इतने पागल हो जाते हो ना, तब वो रेवोल्यूशन आता है। Welcome to finale of season 2 Shark Tank India. पावर ऑफ चॉइस देकर मॉडेस्ट कपड़ों से एम्पावर करने के लिए मैंने स्टार्ट किया फॉरएवर मॉडेस्ट। मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशंस मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। That's when Niche Hair was born. सेम नोटिफिकेशन एक ऐसा ऐप है जो एक फोन में आने वाला हर एक नोटिफिकेशन दूसरे फोन में तुरंत भेज सकता है, वो भी सब डिटेल्स के साथ कि किसने मैसेज किया, क्या मैसेज किया, कितने बजे मैसेज किया। ये टेलीकास्ट मत होने दियो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ सब। यहाँ पे देखो पसीने किसको आ रहे हैं। हम रोमांस को इंडिया का सबसे बड़ा फैशन ज्वेलरी ब्रांड बनाए। सो इसके लिए हम आपसे चाहते हैं 1.5 करोड़ इन एक्सचेंज फॉर 0.5% इक्विटी। इस साल का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू I'm hoping to go near 15. तो आप 5 करोड़ रुपया बना लेंगी ये साल सिर्फ हेयर बिजनेस में। Yes. तो आ जाइए, यहाँ बैठिए, मैं वहाँ चला जाता हूँ। I would like to offer you 5 lakhs for 5% equity. मैं आपको ऑफर देना चाहूंगा 20 लाख आपको जो चाहिए at 20%। तो I don't mind joining his deal. अभी एक और एम जुड़ता है आपके साथ, मित्तल। तो is it a deal? 100 नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है कौशिक और मैं हूँ विनीता और हम हैं को-फाउंडर शुगर कॉस्मेटिक्स के यंग इंडिया की फेवरेट ब्यूटी ब्रांड। क्या बात।